नमस्कार। इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं डाइट चार्ट की। क्योंकि डाइट चार्ट को लेकर के कोई बहुत सही गाइडलाइन हमारे पास नहीं होने के कारण सारी पैथियाँ, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आपका आयुर्वेदिक हो, ये सारी चिकित्सा पद्धति उतना प्रभाव नहीं दिखा पाती जितना कि प्रभाव पहले की हमारी चिकित्सा पद्धति में था। इन सबके पीछे का मुख्य कारण डाइट चार्ट है। तो आज मैं महीने के अनुसार, हिंदी महीने और अंग्रेजी महीने, इनके अनुसार डाइट चार्ट पे आपसे बातचीत करूंगा। तो चैत माह, जो मार्च और अप्रैल में खान पान के सुझाव, तो क्या क्या खान पान हमारे इस महीने के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 4 हेडिंग दिया: अवश्य खाएं, खाएं, कम खाएं, न खाएं। ठीक है, तो अन्न, अन्न के रूप में क्या खाना है आपको। अब अन्न में जौ हो गया, ज्वार की खीर आप खा सकते हैं, ये अवश्य खाएं क्योंकि उस महीने में ये चीजें आपके बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। खाएं, चावल और ज्वार खा सकते हैं। कम खाएं, पुराना गेहूं, बाजरा और मक्का, ये चीजें कम मात्रा में खानी है ताकि आप शरीर से स्वस्थ रह सकें। और नहीं खाना है जो नया गेहूं होता है या साबुत दाना, ये चीजें नहीं खानी। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने अभी अन्न के विषय में बातचीत की। अब दालों के विषय में बातचीत करते हैं। तो दाल अवश्य में कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन खाने वाले में मूंग, तुअर, अरहर, मोठ, मसूर, ये दालें खा सकते हैं। कम खाने में क्या है, सफेद चना, जिसको काबुली चना भी बोलते हैं, ये अगर न खाएं या कम खाएं तो ज्यादा अच्छा। और न खाएं वाले में क्या है, उड़द, राजमा, कुल्थी और चना दाल, ये इन महीनों में खाना स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। अब आते हैं सब्जियों में। सहजन की फली अवश्य खाएं। और खाए में क्या है, हरी सब्जी, सलाद, करेला, ककड़ी, लौकी, कुंदरू, टिंडोली, ग्वारफली, पालक, सेम, कैर, बथुआ, ये चीजें आप सब्जियों के रूप में खा सकते हैं। कम क्या खाना है, टमाटर, नेनुआ, आलू, चुकंदर, भिंडी, हरा प्याज, ये सब कम मात्रा में खाएं। और नहीं खाने में गाजर, मूली, मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, मेथी, सरसों का साग और अरबी, सब्जियों के रूप में मार्च अप्रैल के महीने में इनको न खाएं। ज्यादातर होता क्या है कि प्राकृतिक चिकित्सा में हम इन सब चीजों का आसानी से सिलेक्शन कर लेते हैं, नेचुरल नेचुरल नेचुरल। लेकिन नेचुरल में भी जब क्रॉनिकल डिजीज होती है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि कौन सा अन्न, कौन सा फल, कौन सी सब्जियां हमें खाना है, कौन सा नहीं खाना है। अब फल में आते हैं, संतरा, अनार, मौसम्बी, ये अवश्य खाएं। और खाए में क्या है, सेब, आंवला, नारियल और अंगूर को आप खा सकते हैं। कम खाने में पपीता, केला, अमरूद, कम खाना है। और न खाएं आम, रसायन से पका हुआ फल कभी भी न खाएं। यह इस महीने में खाने पे शरीर की समस्याएं बढ़ जाती हैं। फिर मसाले में आते हैं, तो काली मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, हरा धनिया, अदरक, मीठा, नीम या कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं। और खाए में अजवाइन, जीरा, सौंफ, राई, पुदीना, सोंठ, इलायची, पतली दालचीनी, ये चीजें खाना है। और कम खाएं हींग, लौंग, जायफल, जावित्री, पुरानी इमली, मेथी, लाल मिर्च। नहीं खाना है क्या चीज, छाछ और नई इमली मसाले के रूप में सेवन न करें। रस के रूप में कड़वा और कसैला, चूंकि रसाहार होता है, 6 अलग अलग तरह के रस होते हैं, तो उसमें कड़वा और रसेला आर इन महीनों में प्रेफर्ड होता है। खाना है, खाएं, शरीर के लिए अच्छा है। और क्या खा सकते हैं, तीखी चीजें भी एक्सेप्टेड है, खा सकते हैं। कम खाना है, किनको कम खाना है, खट्टी चीजों को कम खाना है, ज्यादा मीठी चीजों को कम खाना है, नमकीन को कम खाना। अब आप यहीं पे सामने देख सकते हैं कि कड़वा, कसैला, तीखा तो खाना है, लेकिन खट्टा, मीठा, नमकीन नहीं खाना है। तो महीनों के अनुसार अगर रसाहार का सही चयन रहा तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो रसायन से पके हुए फल न खाएं, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ न खाएं। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, चिकनाई, तो देसी घी का मक्खन, देसी गाय का मक्खन और घी खा सकते हैं, अवश्य खाएं। और खाएं में क्या है, सरसों का तेल, अगर शुद्ध सरसों का तेल मिले तो खा सकते हैं। कम खाना है, क्या चीजें कम खाना है, तिल, मूंगफली, अलसी, तिल तेल, अलसी तेल, मूंगफली तेल, नारियल। और न खाएं, क्या न खाएं, तला, रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, डेयरी का घी, बटर, ये न खाएं। चिकनाई में ये चीजें प्रतिबंधित होती हैं। अब आते हैं गव्य अमृत पे। तो गाय की चीजें हम जो पंचगव्य बोलते हैं, तो इन पंचगव्यों में दूध, छाछ, ठंडे, ये एक्सेप्टेड है। छेना और गौमूत्र भी खा सकते हैं। कम खाएं में क्या है, मीठी लस्सी और दही कम खाएं। न खाएं मलाई, रबड़ी, मावा, श्रीखंड और पनीर
बिल्कुल वर्जित आहार के रूप में है, इसे न खाएं, इसी में स्वास्थ्य है। और क्या कर सकते हैं? अन्न, तो अन्न में नींबू अवश्य खाएं, और गन्ना, अदरक, धनिया, पुदीना, खांड, देसी शक्कर, देसी मिश्री, शहद इत्यादि चीजें आप खा सकते हैं कम खाने में। इडली और ढोकला इन महीनों में कम खाएं, और नहीं खाएं क्या? गुड़, चाय, काफी, नमक, आयोडीन, चीनी, फ्रिज का ठंडा, खमीर वाली चीजें, इडली, ढोकला, होटल का भोजन न करें, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए अति हितकर है। मेवा में या ड्राई फ्रूट्स में आते हैं, तो अवश्य खाएं में भींगे मेवे का मुनक्का, अंजीर आदि आप खा सकते हैं, ये सब ग्राह्य है। कम खाएं भींगे मेवे, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, ये कम मात्रा में खाने पर ही इसका लाभ मिलेगा। और न खाएं काजू, पिस्ता, खजूर, न खाने में ही भलाई है। इसके अलावा औषधियों में भी सही महीने में सही औषधियों का चयन करने पे ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जो डॉक्टर साथी हैं, जो हमारे वैद्य साथी हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर इन डाइट चार्ट को फॉलो करें, तभी आप अपनी दवाइयों का 100% रिजल्ट ले पाएंगे। तो नीम के नए पत्ते, दूध, हल्दी, घी, ये औषधि के रूप में अगर आप प्रयोग करते हैं तो उत्तम रिजल्ट इसका आएगा। और खाने के लिए गौमूत्र, पुनर्नवादी, अर्कबटी, गौमूत्र, हरण चूर्ण, ये सारी चीजें रिकमेंडेड है। इन महीनों में इनके असर बहुत ज्यादा होते हैं। कम खाएं और न खाएं में इसबगोल और लहसुन, इसके रिजल्ट इन महीनों में अच्छे प्रकृति के अनुसार नहीं होते हैं। इन चीजों को परहेज करें। अब जल में मटकी का जल, लौह जल, गौ भस्म जल, ये सारा अवश्य खाएं, अवश्य पिए। पीतल के घड़े का पानी ग्राह्य है, पी सकते हैं। कम खाएं या न खाएं, तांबे के घड़े या लोटे का, फिल्टर, आरओ का जल इन महीनों में वर्जित है। चलिए, अब चूंकि मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूं, तो मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक चिकित्सा, क्लिनजिंग थेरेपी और बॉडी डिटॉक्स ट्रीटमेंट लेने के बाद इस डाइट चार्ट का एकदम अद्भुत लाभ मिलता है लोगों को। तो इन महीने में अगर एक बार बॉडी की क्लिनजिंग थेरेपी ट्रीटमेंट ले लेने के बाद अगले 6 महीने तक कार्डियक अटैक नहीं होगा। कोरोना के टीके के बाद होने वाली सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको कोरोना इंजेक्शन लगाने के बाद से तरह तरह की उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, दिक्कतें होती, वो सारी दिक्कतें एक बार की क्लेंजिंग थेरेपी से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सारी नस नाड़ियां अपडेट हो जाएगी, शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा? शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। 90% बीमारियों का 100% समाधान स्वतः हो जाएगा। खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंजिंग करो, स्वस्थ रहो। हम उसी विधा पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अगर अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराना चाहते हैं, अच्छे डाइट चार्ट का सहारा लेना चाहते हैं, अच्छे थेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में अपने बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं और क्रॉनिकल बीमारियों से दूर होना चाहते हैं, तो हमारे वाराणसी ऑफिस, दिल्ली ऑफिस, नोएडा ऑफिस में दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करा के दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।